अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आने वाले महीने की 13 मई को MP इलेक्शन है, यानी कि पोलिंग है। सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन है अलग अलग तारीखों में, लेकिन 13 मई को तेलंगाना में इलेक्शन है। अब यहाँ के हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के कैंडिडेट वही जो 40 साल से आपके बीच रह रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ के कैंडिडेट हैं। और इनके मुकाबिल माधवी लता जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, वो भी आपके बीच है। अब TRS का जो कैंडिडेट है वो तो डम्मी है, क्योंकि हिंदू वोट को डिवाइड करने के लिए रखा गया है। अभी तक कांग्रेस ने इनका कैंडिडेट नहीं उतारा है, क्योंकि कांग्रेस और असदुद्दीन अवैसी साहब से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आपने सुना है फिरोज खान ने खुद कहा था खुलेआम कि हमारे को हाई कमान का ऑर्डर है, असदुद्दीन अवैसी साहब को जिताना है। हालांकि कल तक असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं डालने के लिए कह रही थी, और असद साहब ये कह रहे थे कि कांग्रेस में अब दम नहीं, कांग्रेस कभी आने वाली पार्टी नहीं। अब इनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी तो ये कह रहे थे कि रेवंत रेड्डी CM का जो कैंडिडेट है ये RSS का टिल्लू है, कह रहे थे। अब ये बड़े भाई से मिला दिए हैं अकबर साहब, और जब से अब तक ये गोल हैं आपके सामने नहीं आ रहे हैं, और रेवंत रेड्डी के भी सामने कोई फोटो नहीं आ रही है। हाँ, इसमें शक नहीं, डील लंदन में हो गई है। तो आपको हमको किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और अवाम गरीब होते जा रही है। मैं आपसे सवाल करूंगा कि AIMIM पार्टी कभी महंगाई पर कहीं भी धरना दी है? हरगिज नहीं दी है। अब ये तो दूसरे स्टेट्स में 15 सीट 10 सीट लड़ती है, फिर तेलंगाना में कितने सीट लड़ रही है, अभी तक इन्होंने ऐलान नहीं किया है। ये सब एक होते हैं मेरे भाई। आप जागो जागो, आप मजहब की बुनियाद पर वोट मत दो। जो काम करने वाला है उसे मौका दो, और हमेशा नए को मौका दो। पुराने को वोट देते रहेंगे वो तो आराम करते रहेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी जैसे हम कल से एक नया न्यूज सुन रहे हैं, फिरोज जी बहुत ही जोश से कह रहे हैं कि हम कांग्रेस और MIM ओपनली मिल गए एक दूसरे से। जब लोग इतना ठोस से कह रहे हैं कि हम और MIM मिल गए हैं, ये मेरे समझ से तो बाहर है। तो कैसा कहते हैं बीजेपी का B टीम AIMIM है? अरे कांग्रेस का बीजेपी का तो पड़ता नहीं है। वो उसको खुद भी फिरोज भाई बोल दिए हैं इतने अच्छी तरीके से। तो बताइए कैसा हुआ मुद्दा कि AIMIM बीजेपी का B टीम है? मैं कहती हूँ AIMIM सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट में कांग्रेस के साथ ही नहीं काम कर रहा है, बल्कि वो भारत देश में भी पूरा INDIA का B टीम है। भाई आप भाषा बदल दिए हो, आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। और आप और हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपके और हमारे दिलों को तोड़ना चाहती है, जो हमारी इस मोहब्बत की तहजीब में जहर भरना चाहती है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नफरत आमेज बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आपको और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमजोर करने की जरूरत है।
जैसे फिरते रहता है चक्र काल का चक्र। असद भाई तो माहिर है, he'll change any number of statements. Recently he says किसका बाप का जागीर है अयोध्या, उसका छोटा भाई बोलता है 15 मिनट दे दो। These are the people today want to talk about peace. मिस्टर असद जी, आप बंद करो ये नाटका ड्रामा करना। हम भी कुछ कच्चे गोलियों से खेले सो लोग नहीं हैं। We know what you are. Till date, other than a hatred speech, what have you spread in Muslims? All the fraternity of women, what have you given? Why were you against the triple talaq? Why were you against the UCC? Why are you against 33%? When you are against all these things, you want to tell you are a man who's propagating peace? खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।